पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को तोहफा दिया है। होता क्या है कि जब किसी का जन्मदिन होता है तो तोहफा मिलता है, लेकिन ये चूंकि देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए तोहफा मध्य प्रदेश को मिला है। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रहा है। विश्व भर से बड़े बड़े नेता, उद्योगपति प्रधानमंत्री मोदी के लिए संदेश भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 75 साल के हो गए। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश आए। पीएम मोदी ने अपना ये जन्मदिन देश की माताओं, बहनों और बेटियों को समर्पित किया है। कई बड़े ऐलान किए हैं। मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने सौगातों की झड़ी लगा दी है। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता यानी किसान, हर वर्ग का ध्यान रखा है और कई बड़े ऐलान किए हैं। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन की हर तस्वीर पर विस्तार से विश्लेषण कर लेते हैं। अपने 75वें जन्मदिन पर देश और पूरी दुनिया से मिल रही बधाइयों के बीच प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के धार पहुंचे। पीएम मोदी सबसे पहले इंदौर के देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उनका स्वागत किया। और इसके बाद इंदौर एयरपोर्ट से पीएम मोदी सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर धार पहुंचे। धार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम मोदी का स्वागत किया और स्वागत सत्कार के बाद बारी थी सौगातों की। और इन सौगातों में सबसे बड़ी सौगात थी देश के पहले पीएम मित्रा पार्क। लेकिन सौगात देने के लिए मंच पर जाने से पहले पीएम मोदी ने स्वास्थ्य केंद्र की प्रदर्शनी देखी और वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से भी बातचीत की। प्रदर्शनी का आयोजन स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की थीम पर किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य टीबी के मरीजों का ध्यान रखना था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे तो सभी ने अलग अलग तरीके से स्वागत किया और सबसे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अंग वस्त्र पहनाकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वराह मूर्ति भेंट करके पीएम मोदी का स्वागत किया। ये वही खास मूर्ति थी जो 10वीं शताब्दी की है और मंदसौर में पाई गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने शक्ति की प्रतीक मां दुर्गा की मूर्ति भेंट की और पीएम मोदी को पारंपरिक पगड़ी भी पहनाई। इसके बाद धार के एक गांव की एएनएम दीदी ने पीएम को पेंटिंग भेंट करके उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैसे किया है, पहले इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री जी आज अपना जन्म दिवस हमारे आदिवासी अंचल में मना रहे हैं। हम जोरदार अभिनंदन करें। सौभाग्य की बात है। जिस भारत की प्रगति को दुनिया असंभव मानती थी, आपके नेतृत्व ने उसको मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया है। आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व ने हमारे भारत की काया पलट दी। जीरो टॉलरेंस से विश्व का बदलते दौर में नए भारत का परिचय कराया है। आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नायक और आपने जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी गरीब अंचल के साथ जो समय निकाल कर आए हैं, हम दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं। भव्य स्वागत के बाद अब बारी थी सौगात। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास किया, जिससे मध्य प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इसके बाद पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत की। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत देश भर में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा देश में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की भी शुरुआत की गई, जो 17 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने अन्य कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। लेकिन इन सभी सौगातों में सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे बड़ी सौगात पीएम मित्रा पार्क की ही है। पीएम मित्रा पार्क के शिलान्यास के पहले ही टॉप 114 टेक्सटाइल कंपनियों से 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं और इस पार्क के बन जाने के बाद देश के कपड़ा उद्योग को नई पहचान मिलेगी। यहाँ कपड़े का सफर खेत से शुरू होकर गारमेंट बनने तक का होगा, यानी कि किसान के खेत से निकला कपास और इस कपास से तैयार किया गया धागा और धागे से तैयार किया गया कपड़ा और कपड़े से बना गारमेंट सीधे विदेश जाएगा। पहले सुनिए कि पीएम मित्र पार्क की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने इस पार्क के बारे में क्या कहा। सुनिए। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को
उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के लिए वाकई में बहुत बड़ी सौगात है और इस पार्क से कितना रोजगार मिलेगा आपको ये कल भी बताया था, आज भी बता देता हूं। इस पार्क के बनने के साथ ही रोजगार की बहार आ जाएगी और इस पार्क के बनने से 3 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर नौकरी मिलेगी और 6 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा जो अपनी कपास की फसल का सीधा व्यापार यहां कर सकेंगे। इसके बनने से धार, झाबुआ और अलीराजपुर के लोगों को सीधा फायदा होगा क्योंकि यहां स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और इस पार्क की खासियत होगी कि यहां बड़ी संख्या में महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। और बात सिर्फ रोजगार की ही नहीं है बल्कि इस पार्क के बनने से पूरे मध्य प्रदेश के लोगों और किसानों का जीवन कई मायनों में आसान होगा। कैसे, देखिए। धार में पीएम मित्र पार्क बन जाने के बाद किसान अपने खेत में उगी कपास को सीधा कपड़ा कंपनियों को बेच सकेंगे जिससे किसानों को उनकी मेहनत है उसका पैसा सीधा उनके पास आएगा। पार्क में कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी फैक्ट्री, मशीनरी, मजदूरों के रहने की व्यवस्था एक ही जगह होगी जिससे कि आसपास के जिलों से आने वाले मजदूरों को रहने में कोई समस्या नहीं होगी। कपड़ों के फैशन वर्क का काम भी इसी पार्क में होगा और सिलाई, कढ़ाई से लेकर बटन लगाने जैसे काम भी यहीं होंगे जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा जो प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं। और केवल पार्क ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए और भी कई सौगात पीएम मोदी लेकर आए थे जिसमें सबसे प्रमुख है राष्ट्रीय पोषण माह। इसके तहत अगले 1 महीने तक गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की फ्री में जांच की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत देश भर में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में महिलाओं के स्वास्थ्य की मुफ्त जांच की जाएगी और अगर कोई बीमारी होती तो मुफ्त में दवा भी मिलेगी। पीएम मोदी ने न सिर्फ इस योजना की शुरुआत की बल्कि मंच से ही महिलाओं से वादा लिया कि वो इन शिविरों में जाकर अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर कराएं। सुनिए कैसे महिलाओं से पीएम मोदी ने स्वास्थ्य जांच का वादा लिया, सुनिए। हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है। देश भर की माताओं बहनों से मैं आज कुछ मांगने आया। माताएं बहनें जरा मुझे बताएं, आप मुझे देंगे कि नहीं देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप संकोच किए बिना इन कैंप में जाकर के जांच जरूर करवाएं। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। देश भर की मेरी माताओं बहनों, आपने मुझे हमेशा बहुत कुछ दिया। आपके आशीर्वाद ही तो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने के बाद जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी विदेशी, मतलब आप समझ रहे हैं, विदेशी जो चीजें आप खरीदते हैं उसे ना खरीदने का भी संदेश दे गए। क्या बोला उन्होंने? मोदी स्वदेशी अभियान के लिए भी लोगों से निवेदन करके गए। स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने क्या कहा है, सुनिए। आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है। आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए। आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदें, हमें सबसे पहले देखना चाहिए
कि क्या ये हमारे देश में बना है क्या। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। ये तो बात थी पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की, लेकिन पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में जश्न मनाया गया और देश भर से अलग अलग तस्वीरें आई हैं। जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहला फोन, हाँ भाई, ट्रंप जी का आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को मंगलवार रात 10:53 पर फोन करके जन्मदिन की बधाई दे दी थी। यानी कि जन्मदिन शुरू भी नहीं हुआ था और ट्रंप का फोन आ गया था। ट्रंप ने रात 11:30 बजे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर क्या लिखा कि पीएम से बातचीत की जानकारी उन्होंने दे दी। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद ये दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत थी। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के लिए बधाई संदेश लिखा और लिखा कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, 75वें जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई। आपने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि मेरे अच्छे दोस्त नरेंद्र, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। जन्मदिन मुबारक हो मेरे दोस्त। इन सब के अलावा दुनिया के कई बड़े नेताओं ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। तो वहीं देश से लेकर दुनिया तक पीएम मोदी के लिए मंदिरों में पूजा की गई तो मस्जिदों में नमाज भी पढ़ी गई। 3 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर देश के अलग अलग मंदिरों की है जहां पीएम मोदी के लिए हवन पूजन किया गया। दूसरी तस्वीर अजमेर शरीफ की है जहां मोदी के जन्मदिन पर विशेष चादर चढ़ाई गई। और तीसरी तस्वीर श्रीलंका के कोलंबो की है जहां एक मस्जिद में प्रधानमंत्री के लिए दुआ की गई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर से आई जश्न की अलग अलग तस्वीरों की भी एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। पीएम मित्र पार की सौगात के साथ साथ नारियों को सशक्त करने के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमन भारतला सुंदर बनावो, हमन भारतला। हरे बार दिन ये आए, हरे बार ये आए, जियो हजारों साल। सीधे मुद्दे की बात यही है कि प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगातों का दिन रहा और ये दूसरी बार था जब प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश में मनाया। सब कुछ बता दिया आज पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर और उनके जन्मदिन को लेकर।